हर यूट्यूबर के साथ ये होता है। आप एक वीडियो अपलोड करते हैं और उसके व्यूज़ अचानक रुक जाते हैं। लेकिन सोचें ज़रा, क्या हो अगर आपकी सबसे कम चलने वाली वीडियो ही आपकी अगली वायरल हिट बन सकते हो? आज हम एक ऐसी ही ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे जिससे आप अपनी रुकी हुई वीडियोज़ में दोबारा जान डाल सकते हैं। ये वो सवाल है ना जो सबको तंग करता है। आप इतनी मेहनत करते हैं, घंटों लगाकर वीडियो बनाते हैं, उसे अपलोड करते हैं, शुरू में कुछ व्यूज़ आते भी हैं और फिर बस सब कुछ रुक जाता है, मुकम्मल खामोशी। तो आज हम इसी मसले की तह तक जाएंगे और सबसे अहम बात, इसका एक सॉलिड हल भी ढूंढेंगे। 50 या 100 व्यूज पर आकर वीडियो का रुक जाना, भाई दिल तो टूटता ही है। लगता है जैसे सारी मेहनत पानी में चली गई। लेकिन सच तो ये है कि ये कोई एंड नहीं है, बल्कि ये तो एक मौका है, एक चांस है कि आप डेटा को इस्तेमाल करके एक नई जबरदस्त शुरुआत करें। सिर्फ बातें नहीं करते, चले आपको सीधा सबूत दिखाते हैं। ये एक रियल लाइफ मिसाल है कि ये स्ट्रैटेजी कितनी पावरफुल है और कैसे इसने एक बिल्कुल डेड वीडियो में जान डाल दी। ये देखें, असल गेम यहाँ बदली है। एक वीडियो जो 10 में से 9वें नंबर पर बिल्कुल फंसी हुई थी, वो सिर्फ कुछ घंटों में सीधा दूसरे नंबर पर पहुंच गई। और ये सिर्फ व्यूज़ का खेल नहीं है। असल बात यह है कि आप एल्गोरिदम को समझा रहे हैं कि भाई मेरी वीडियो इन लोगों के लिए है, सही ऑडियंस के लिए है। और रिजल्ट 11,000 से भी ज़्यादा व्यूज़। ये जिंदा मिसाल है इस बात की कि अगर आप सही एसईओ ट्वीक कर देना तो एक बिल्कुल रुकी हुई वीडियो भी दौड़ में वापस आ सकती है। तो भाई ये सब हुआ कैसे? देखिए, कामयाबी का राज सिर्फ व्यूज़ लाना नहीं है, बल्कि सही लोगों तक पहुंचना है। जब YouTube सर्च से, रिकमेंडेशन से, यानी सही जगहों से सही लोग आपकी वीडियो पर आते हैं ना, तो एल्गोरिदम को सिग्नल जाता है कि हाँ भाई ये वीडियो काम की है, और फिर वो इसे और लोगों को दिखाना शुरू कर देता है। चलें, अब आते हैं इस स्ट्रैटेजी के असल राज पर। इसे कहते हैं कंपेटिटर एसईओ स्ट्रैटेजी। मतलब बहुत सिंपल है। हम देखेंगे कि जो वीडियोस टॉप पर हैं वो ऐसा क्या कर रही हैं, और फिर हम उनसे भी एक कदम आगे जाएंगे। अच्छा, ये पूरा प्रोसेस सिर्फ 4 सिंपल स्टेप्स का है। पहले तो हम अपने टॉपिक पर सबसे हिट वीडियो ढूंढेंगे, फिर उसकी कामयाबी का राज यानी उसका सारा एसईओ डेटा निकालेंगे, और आखिर में उसी डेटा को इस्तेमाल करके अपनी वीडियो को एकदम बूस्ट देंगे। स्टेप 1, गैर जानिबदाराना सर्च। और इसके लिए आपको इनकॉग्निटो मोड यानी प्राइवेट मोड इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि ये आपकी पुरानी सर्च हिस्ट्री को साइट पर रख देता है और आपको वो रिजल्ट्स दिखाता है जो किसी नए बंदे को नजर आएंगे। इस तरह आपको असली टॉप कंपेटिटर मिलता है, कोई बायस नहीं होता। अच्छा, इस काम के लिए ना हमें एक खास टूल की ज़रूरत पड़ेगी। इसे कहते हैं टैग एक्सट्रैक्टर। ये छोटी छोटी ऐप्स या ब्राउज़र एक्सटेंशंस होती हैं जो आपको किसी भी वीडियो के पर्दे के पीछे झांकने देती हैं। मतलब वो सारे खुफिया टैग्स और कीवर्ड्स जो उस वीडियो को रैंक करवा रहे हैं वो आपके सामने आ जाते हैं। अब जब आप कंपेटिटर की डिस्क्रिप्शन कॉपी करेंगे तो एक बात याद रखनी है, सब कुछ नहीं उठा लेना। काम की चीज़ें यानी कीवर्ड्स और हैशटैग्स वो रख लें, लेकिन उनके सोशल मीडिया लिंक्स, उनके चैनल का नाम, ये सब हटा दें, वरना आप मुफ्त में उनकी प्रमोशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास फाउंडेशन तैयार है। अब बारी है हमारे सीक्रेट वेपन की, और वो है एआई। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके इस डेटा को सिर्फ कॉपी नहीं करेंगे, बल्कि इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे ताकि अपने कंपेटिटर को पीछे छोड़ सकें। और ये बहुत आसान है। आप बस ChatGPT जैसे किसी एआई टूल पर जाएं, उसे कंपेटिटर का हॉट टाइटल दें और कहें ये मेरी वीडियो का टाइटल है, मुझे इससे भी ज्यादा आई कैचिंग टाइटल बनाकर दो। बस एआई खुद ही हजारों सक्सेसफुल टाइटल्स को एनालाइज करके आपको बेहतरीन ऑप्शंस दे देगा। और ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। देखें, हम यहाँ नकल नहीं कर रहे, हम एक कामयाब फॉर्मूले से सीख रहे हैं और इसे इम्प्रूव कर रहे हैं। एआई की मदद से हम एक ऐसा टाइटल बनाते हैं जो लोगों को जाना पहचाना भी लगे, लेकिन साथ ही नया और ज़्यादा एक्साइटिंग भी हो। तो अब सब कुछ रेडी है। हमारे पास एक नया ज़बरदस्त एआई जनरेटर टाइटल है, कॉम्पेटिटर के बेहतरीन कीवर्ड्स और टैग्स भी आ गए। अब वक्त है इन सब को इकट्ठा करके अपनी पुरानी रुकी हुई वीडियो में नई जान डालने का। अच्छा, अब जो मैं बताने वाला हूँ ना, वो इस पूरी स्ट्रैटेजी का सबसे इम्पोर्टेंट और समझे के खुफिया हिस्सा है। आप अपना नया एआई वाला टाइटल तो टाइटल फील्ड में डालेंगे, लेकिन कॉम्पेटिटर का जो पुराना टाइटल था उससे आप अपनी डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में पेस्ट कर देंगे।
اس سے ہوتا کیا ہے، یہ یوٹیوب الگوریدم کو ایک بہت اسٹرانگ سگنل دیتا ہے کہ بھائی یہ ویڈیو اس ٹاپ والی ویڈیو سے ملتی جلتی ہے، اور پھر آپ کی ویڈیو اس ٹاپ ویڈیو کے ساتھ سجیسٹڈ میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو چلیں جلدی سے سارا پروسیس ریکیپ کر لیتے ہیں۔ نمبر 1، نیا AI والا ٹائٹل کی جگہ پر۔ نمبر 2، کمپیٹیٹر کا پرانا ٹائٹل ڈسکرپشن کے بالکل شروع میں۔ نمبر 3، کمپیٹیٹرز کے کی ورڈز اور ہیش ٹیگز بھی ڈسکرپشن میں ڈال دیں۔ اور آخر میں اپنے سارے پرانے ٹیگز ہٹا کر کمپیٹیٹر والے ٹیگز لگا دیں، بس ان کے چینل کا نام ہٹا کر، اور یہ بن گیا آپ کا کمپلیٹ SEO پیکج۔ تو دیکھیں، جب بھی کوئی ویڈیو رک جائے نا تو مایوس نہیں ہونا، یہ ایک موقع ہے۔ ڈیٹا اور صحیح اسٹریٹجی کے ساتھ آپ اس کی قسمت بدل سکتے ہیں۔ تو سوال یہ نہیں ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے، سوال یہ ہے کہ آپ کی کون سی پرانی ویڈیو بس اس ایک تبدیلی کا انتظار کر رہی ہے اپنی اگلی وائرل ہٹ بننے کے لیے۔